आसमान में बना हुआ फायर अरे सूरज को पूरी तरह कवर कर चुका था और ऊपर और नीचे दो जायंट फायर प्लेट्स जैसे फॉर्मेशंस इस पूरे रेल्म को दबोच चुकी थीं और उनके बीच शाओयान का ग्रुप बिल्कुल चींटियों जैसा लग रहा था और एक नज़र में ही वो लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट महसूस हो रहे थे और हवा में एक हैवी प्रेशर फैल चुका था। ओल्ड मैन हुनमो की आंखों में डिसबिलीफ भरी हुई थी जब उसने ये सीन देखा और उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी कि शाओयान असल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के बनाए हुए ग्रेट अरे को कंट्रोल कर रहा था। और कुछ ही पल बाद उसने खुद को संभाला और तुरंत अपनी नज़र थोड़ी दूर घूमते हुए स्पेशियल टनल की तरफ डाली जो सेंट्रल प्लेन्स तक जाने का रास्ता था। और तभी ओल्ड मैन हुनमो की आंखें चमकी और उसने जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्विक रिट्रीट। और उसका जिस्म सबसे आगे बढ़ता हुआ सीधा स्पेशियल टनल की तरफ रश कर गया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ये अरे खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का बनाया हुआ था और वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसके सामने हुन क्लैन का हेड भी खुद को कम समझता था और ऐसे नाम का डर हर एक्सपर्ट के कान में बसा हुआ था। हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने ओल्ड मैन हुनमो को भागते देखकर एक पल के लिए हेजिटेशन फील की और फिर मजबूरन दांत पीसकर उसके पीछे चल दिया और उनके दिल में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जब ओल्ड मैन हुनमो जैसा आदमी भाग रहा था तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन वाकई जानलेवा थी। ओल्ड मैन हुनमो के भागने से पूरे बैटलफील्ड में पैनिक फैल गया और एंशिएंट क्लैंस के एल्डर्स के चेहरे बदल गए और सबने एक छोटी सी हेजिटेशन के बाद अपने पैर आगे बढ़ाए क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जितना भी टेम्पटिंग हो, जिंदा रहना उससे ज्यादा जरूरी था। शुनियर और बाकी लोग उन सबको भागते देख रहे थे और उनकी भौएं सिकुड़ गईं और फिर उनकी नज़र तुरंत शाओयान पर गई जो वहीं खड़ा अपना सर पकड़ के खड़ा था और उसके चेहरे पर पेन की हल्की सी झलक आ चुकी थी। शुनियर घबरा कर बोली, शाओयान गेगे क्या हुआ? और उसकी आवाज में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। शाओयान ने दांत भींचकर बोला कि हमें भी यहां से निकलना चाहिए और उसके दिमाग में लगातार घूमती हुई डिजीनेस थी और उसकी सोल बार बार हिल रही थी और उसे क्लियर फील हो रहा था कि इन अरेज के अंदर एक ऐसी एनाइलेशन फोर्स थी जो अगर रिलीज हो गई तो सब लोग सीधा डस्ट बन जाते। और तभी आसमान से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हंसी गूंजी और उसने एरोगेंट टोन में बोला, अब निकलना बहुत लेट हो चुका है, मैं तुम सबको रिफाइन करके अपने फायर स्लेव्स बनाऊंगा। और उसकी उंगली नीचे स्पेशियल टनल की तरफ प्रेस हुई और नीचे से क्रीम वाइट मैग्मा का पिलर बिजली की स्पीड से शूट हुआ और टनल को तोड़कर रख दिया। ओल्ड मैन हुनमो कोलैप्स्ड स्पेशियल टनल के सामने आ गया और उसका चेहरा बिल्कुल ग्लूमी हो चुका था और उसे समझ आ गया था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं था। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ घबराकर बोला कि अब क्या करें और ओल्ड मैन हुनमो ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया कि ये पूरा डेमोनिक फ्लेम रेल्म प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का बनाया हुआ था और वो डो डी के सबसे करीब माना जाता था और आज के टाइम में कोई भी इस रेल्म को फोर्स से नहीं तोड़ सकता। डेप्यूटी चीफ ने गुस्से में बोला कि क्या हम बस यहां मरने का वेट करें? और ओल्ड मैन हुनमो ने आंखें घुमाकर बोला कि हमें मारना इतना आसान नहीं था। और फिर उसकी नजर पिल टावर के एंसेस्टर पर गई और उसने जोर से बोला कि क्यों ना हम कोऑपरेट करें क्योंकि रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन शाओयान के कंट्रोल में था और 1-on-1 फाइट में कोई भी उसका मैच नहीं था। पिल टावर के एंसेस्टर ने बिना टाइम वेस्ट किए बोला कि फॉर्मेशन स्काई और अर्थ में डिवाइडेड थी, स्काई अरे वो संभालेगा और अर्थ अरे ओल्ड मैन हुनमो के लिए छोड़ दिया और दोनों ने तुरंत हां बोल दिया। एंसेस्टर ने शाओ चेन और बाकी एक्सपर्ट्स को बुलाकर बोला कि मेरे साथ स्काई अरे अटैक करो और सब ने बिना सोचे हां कह दिया क्योंकि अब जिंदा रहने के लिए साथ लड़ना जरूरी था। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने ठंडी हंसी के साथ बोला कि ये सब बेकार कोशिश थी और अगर फॉर्मेशन इतनी आसान होती तो वो हजारों साल से यहां बंद नहीं रहता। और उसके हाथों के सील बदलते ही आसमान और जमीन दोनों अरेज घूमना शुरू हो गए। पूरे रेल्म की एनर्जी वायलेंट हो गई और कई बैंड शेइंग लेवल एक्सपर्ट्स के चेहरे सफेद पड़ गए और कुछ लोगों ने खून तक थूक दिया और बिना किसी अटैक के ही ये प्रेशर अनबियरेबल हो चुका था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने आसमान में खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन, रिफाइन द स्काई इनटू स्लेव्स। और उसके जिस्म से क्रीम वाइट फ्लेम्स निकलकर अरेज में घुस गईं और तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरा रेल्म कांप गया और एक जायंट क्रीम वाइट पिलर फॉर्म हुआ जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरा हुआ था। रिफाइन, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने चिल्लाया और उसकी उंगली नीचे गई और दो मैसिव लाइट पिलर्स शूट हुए जो सीधा पिल टावर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन हुनमो की तरफ आ रहे थे। एंसेस्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला कि साथ में अटैक करो
और उसने अपने खून की एक बूंद निकालकर जायंट एनर्जी क्लस्टर बना दिया और शाओ चेन और बाकी लोगों ने अपनी पूरी डोकवी उसके पीछे छोड़ दी। नीचे ओल्ड मैन हुनमू और उसके साथी भी पूरी ताकत के साथ लाइट पिलर की तरफ चार्ज कर गए और तभी एक अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन हुआ और मैग्मा सी के नीचे एक जायंट पिट बन गया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने पागल हंसी के साथ बोला, यह सब बेकार जिद थी, और उसने दोनों हाथ नीचे प्रेस किए और सारी रेजिस्टेंस टूट गई। लाइट पिलर्स आसमान में जाकर आपस में टकरा गए और मिलियंस ऑफ फीट तक फ्लेम फैल गया और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन और तभी उसकी हंसी रुक गई और उसने नीचे देखा और महसूस किया कि वहां अभी भी कई और आज जिंदा थे। और तभी एक फेंट लाइट सर्कल बना और उसके बीच शाओ यान खड़ा था और बाकी सब लोग थोड़े इंजर्ड होने के बावजूद जिंदा थे। सब शॉक में थे और शूनियर ने चिल्लाते हुए शाओ यान का नाम लिया और देखा कि वो अनकॉन्शियस था और उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे एक ह्यूमन फिगर में बदल रही थी। और तभी पिल टावर के एंसेस्टर ने शॉक के साथ बोला कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट था, और ये सुनते ही सबके दिमाग हिल गए। शाओ यान की आंखें धीरे धीरे खुली और उसकी आंखें क्रीम वाइट हो गई थीं, और जिस पर भी उसकी नजर पड़ी उनके दिल में वर्शिप का एहसास जाग गया। और तभी सबको समझ आ गया कि डाओ डी के सबसे करीब माना जाने वाला प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट वापस आ चुका था, और वो भी शाओ यान के जरिए। जुनर का ग्रुप शॉक में खड़ा था और सबकी नजर शाओ यान पर थी, या फिर ये कहना ज्यादा सही था कि उस इल्यूजनरी फिगर पर जो उसके जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ था। और सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये लेजेंडरी प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट शाओ यान के जिस्म पर कैसे आ गया था। याओ लाओ ने भारी आवाज में बोला कि इसका कनेक्शन उस एंशिएंट मैप से था, और बोलते बोलते उसे अचानक याद आया कि जब वो मैप पूरा हुआ था तो एक रोशनी शाओ यान के सर में घुसी थी, और शायद वही चीज आज इस सिचुएशन की वजह थी, और उस वक्त किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। जूनल ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट हो या कुछ और, इस वक्त वो शाओ यान के जिस्म पर था, और अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान शाओ यान को होता। पिल टावर के एंसेस्टर ने काम रहकर बोला कि पैनिक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उसका इरादा बुरा होता तो वो सबको बचाता ही नहीं, और उसका असली टारगेट प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ही लग रहा था। ओल्ड मैन हुनमो और बाकी एक्सपर्ट्स शाओ यान को घूरते रहे, और उनके दिल में ये ख्याल आता रहा कि ये सिर्फ एक रेमनेंट इम्प्रिंट लग रहा था, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज में भी इतनी टेरिफाइंग पावर थी, और प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट वाकई अपने नाम के लायक था। और तभी शाओ यान ने, जो प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के कंट्रोल में था, धीरे से अपना सर उठाया और अपनी बांह हिला दी, और क्रीम वाइट बैरियर धीरे धीरे गायब हो गया, और उसकी सफेद आंखें सीधा आसमान में मौजूद प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर जा टिकी। प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने जैसे ही ये देखा, उसका दिल हिल गया, और उसने गुस्से और डिसबिलीफ के साथ चिल्लाते हुए बोला कि ये कैसे मुमकिन था, और वो अभी भी जिंदा कैसे हो सकता था। शाओ यान के जिस्म से आने वाली आवाज शांत थी, और उसने बोला कि लगता था हजारों साल सील रहने के बाद भी उसके दिल की वायलेंस कम नहीं हुई थी। और तभी प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का गुस्सा फूट पड़ा, और उसने पागलपन में बोला कि उसकी सारी अचीवमेंट्स उसकी वजह से थीं, और फिर उसने उसी को सील कर दिया, और वो इस बिट्रेयल का बदला लेने के लिए ही जिंदा था। शाओ यान ने धीरे से सर हिलाकर बोला कि उसकी ब्रुटैलिटी का जिम्मेदार वो खुद था, क्योंकि डिमोनिक फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा थी, और अगर उसे खुला छोड़ दिया जाता तो पूरी दुनिया डिजास्टर में चली जाती। प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने गुस्से से कहा कि सिर्फ एक रेमनेंट इम्प्रिंट उसके सामने अकड़ नहीं दिखा सकता, और फिर उसने हाथ के सील बदले और आसमान और जमीन के दोनों फायर अरेज घूमने लगे, और उसने चिल्लाते हुए बोला कि आज वो इसी अरे की पावर उस पर यूज करेगा। और तभी रिफाइन की आवाज गूंजी, और स्काई और अर्थ एरे से दो टेरिफाइंग लाइट पिलर्स निकले जो लाइटनिंग की स्पीड से शाओ यान की तरफ आए। सब लोगों के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि अगर ये अटैक लगा तो मुश्किल से कुछ ही लोग जिंदा रहते। और तभी शाओ यान की काम आवाज गूंजी, और दोनों लाइट पिलर्स हवा में ही रुक गए, और जमीन और आसमान के बीच सब कुछ फ्रीज हो गया। लाइट पिलर्स सिर्फ कुछ ही फीट दूर रुक गए, और उनकी डिस्ट्रक्टिव हीट से सबके जिस्म सुन्न हो गए। शाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और उसने बोला कि ये रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन उसी ने बनाया था, और इस फॉर्मेशन को समझने में प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसका मैच नहीं था।
प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने गुस्से में गाली दी, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और तभी पूरे रेल्म में गरज हुई और फायर अरेज कांपने लगे और क्रीम वाइट फ्लेम्स निकलकर सीधा प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के जिस्म में घुसने लगे और वो फॉर्मेशन पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें खून सी लाल हो गईं और उसने चिल्लाते हुए बोला कि वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के साथ आखिर तक लड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्मेशन उसके हाथ से निकल गई तो वो दोबारा कभी फ्री नहीं हो पाता। और तभी उसने डिमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन चिल्लाया और उसका जिस्म फूल कर एक मॉन्स्ट्रस फ्लेम बन गया और पूरे स्पेस की एनर्जी पल भर में वेपराइज हो गई। एक बैन सेंग ने चीख मारी और उसका डोची जलने लगी और उसका जिस्म डिस्टॉर्शन का शिकार हो गया। और तभी एक धमाका हुआ और वो बैन सेंग का जिस्म राख बनकर मैग्मा सी में गिर गया और सबके पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि अगर यहां रुके तो सबका वही हाल होता। और तभी शाओ यान की इंडिफरेंट आवाज आई कि सबको तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक्सप्लोड हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं रहता। सबके दिल में रिलीफ आया और बिना सोचे सब स्पेशल टनल की तरफ भागने लगे। गु नान हाई ने सूनर से कहा कि हमें भी निकलना चाहिए, लेकिन सूनर की आंखें शाओ यान पर जमी रहीं, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़ने का सोच भी नहीं पा रही थी। याओ लाओ ने समझाया कि यहां रुकना बेकार था और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट सिल्क शाओ यान का जिस्म बोरो कर रहा था और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जूनर ने अपने होंठ काट लिए और उसका दिल हैवी हो गया, क्योंकि वो इस डेड रेल्म में शाओ यान को अकेला छोड़ने से डर रही थी। आसमान में क्रीम वाइट फ्लेम और फैल गई और उसके बीच से पिंक कलर निकलने लगा और धीरे धीरे एक ब्राइट पिंक डिमोनिक फायर लोटस बन गया। इस लोटस को देखकर गु नान हाई जैसे एक्सपर्ट का भी चेहरा लाल हो गया और सबकी डोची उबलने लगी। और तभी गु नान हाई ने डिले ना करते हुए सूनर का हाथ पकड़ा और स्पेशल टनल की तरफ बढ़ गया। याओ लाओ ने एक आखिरी बार शाओ यान को देखा और फिर दांत भींचकर टनल में चला गया। स्पेशल टनल बंद हो गया और सूनर ने पीछे मुड़कर उस फिगर को देखा जो हाथ पीछे बांधे खड़ा था और उसके जिस्म से गोल्डन फ्लेम्स निकल रही थीं। सूनर ने भारी आवाज में कहा, शाओ यान गेगे, इस बार सूनर तुम्हारे साथ रहेगी। यंग काउहर्ड की इनडिफरेंट आवाज धीरे धीरे गूंजी और उसी पल सबके चेहरे के रंग बदल गए और अनेक आंखें आसमान में घूमते हुए उस ब्लैक लाइट पिलर पर जा टिकी और सबका दिमाग सुन सा हो गया, क्योंकि ये बात समझ आ रही थी कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने खुद को सील होने दिया था। हु याओ और पहले कोऑपरेट करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स स्टन्ड चेहरे के साथ यही कहते रह गए कि ये कैसे मुमकिन था, और अगर ये सच था तो इसका मतलब ये हेमनली फ्लेम सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खतरनाक था और लोगों के साथ स्कीम करना जानता था, और ऐसी चीज उन्होंने पहली बार देखी थी। शाओ यान का चेहरा भी सरप्राइज से भरा हुआ था और उसने शूनर की तरफ देखा और फिर धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि स्मॉल पिल टावर के एंसेस्टर जैसी एग्जिस्टेंस से गलती होना मुश्किल लगता था। हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने अगली एक्सप्रेशन के साथ हेवी आवाज में बोला कि चाहे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कितना भी स्ट्रांग हो, वो हुन क्लैन की ध्यान लोअर सीलिंग डिमोनिक फॉर्मेशन से बच नहीं सकता। साइड पर खड़े ओल्ड मैन हुन मो की आंखें चमकी और वो ब्लैक लाइट पिलर को देखते रहे, लेकिन उन्होंने कोई डाउट एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि वो पिल टावर के एंसेस्टर को जानता था और जानता था कि वो बेकार बातें नहीं करता। पिल टावर के एंसेस्टर ने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी और बस उस चर्निंग ब्लैक लाइट पिलर को देखते रहे और कुछ पल बाद शांत आवाज में बोले कि जब वो खुद सामने नहीं आना चाहता तो उसे फोर्स करना पड़ेगा। और तभी उनकी उंगली आगे बढ़ी और उंगली की टिप से एक ब्लैक लाइन निकली जो देखने में वीक लग रही थी, लेकिन जहां से गुजरती वहां वैक्यूम बन जाता और वो बिजली की स्पीड से लाइट पिलर की तरफ बढ़ी। ब्लैक लाइन जैसे ही आधा फुट दूर पहुंची, सील्ड डिमोनिक फ्लेम एसेंस वायलेंटली कांप उठी और फिर एक जोरदार फायर वेव हर तरफ फैल गई और ब्लैक लाइट पिलर सबके सामने फट गया। क्रीम वाइट फ्लेम्स आसमान में फैली और उनके बीच से एक वाइट रोब्ड फिगर बना, और वही प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम था जो गुस्से और ठंडे चेहरे के साथ पिल टावर के एंसेस्टर को घूर रहा था और जोर से बोला कि उसकी प्लान्स फिर बर्बाद कर दी गई थी। शाओ यान और बाकी लोगों के दिल जोर से धड़के, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया था कि इस फ्लेम ने जानबूझकर सील होना एक्सेप्ट किया था, और हॉल ऑफ सोल्स के चीफ का चेहरा और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि एंसेस्टर की बात सच निकली थी और ये फ्लेम कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाना चाहता था। पिल टावर के एंसेस्टर ने शांति से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देखा और बोला कि उसकी नेचर बहुत ब्रूटल थी और अगर वो सेंट्रल प्लेन्स में घुसा तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन बचा रहता, और इसीलिए प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसे सील कर दिया था
और इस वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकता था। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें ठंडी हो गईं और उसने बोला कि उसने उस सेंट के साथ 1000 साल गुजारे थे और मदद की थी, लेकिन फिर भी उसी ने सील कर दिया और बैकलैश से मर गया और यही उसकी पनिशमेंट थी। और ये डिसाइड करना किसी और का काम नहीं था कि वो यहाँ से जाए या नहीं। एंसेस्टर ने हल्की सी साय ली और ओल्ड मैन हुनमो की तरफ देखा और हुनमो ने चालाक मुस्कुराहट के साथ बोला कि अगर फाइट करनी थी तो अकेले करें, क्योंकि हुन क्लैन सेंट्रल प्लेन्स को प्रोटेक्ट कर लेगा और बाद में फ्लेम को कैप्चर करना ज्यादा आसान हो जाता। ये बिल्कुल क्लियर था कि ओल्ड मैन हुनमो टाइगर्स की फाइट का वेट कर रहा था और बेनिफिट लेना चाहता था, और एंसेस्टर इस बात पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ और उसने अपनी नजर हटा ली। शाओयान ने रिस्पेक्ट के साथ पूछा कि क्या हमें भी फाइट में उतरना चाहिए, क्योंकि ये डेमोनिक फ्लेम बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। एंसेस्टर ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और बोला कि इस वक्त उनकी मदद का कोई फायदा नहीं था, और फिर वो फायर सी के बीच से आगे बढ़े और प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने आ गए और बोले कि सील आसानी से नहीं टूट सकती, और जैसे ही वर्ल्ड टाइड वापस जाएगा सील फिर से बन जाएगी, और बस तब तक उसे रोकना काफी था। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने ठंडी हंसी के साथ बोला कि अब देखना था कि क्या उसमें उसे रोकने की ताकत थी, और तभी उसके हाथ हिले और आसमान की क्रीम व्हाइट फ्लेम्स वापस उसमें समा गईं और अब एक 100,000 फुट टॉल फायर जायंट बन गया जिसका जिस्म देखकर ही रूह कांप जाए। डेमोनिक फ्लेम डिवाइन स्टैचू की आवाज गूंजी और जायंट के पैर मैग्मा सी में धंस गए और उसका एक पंच इलीट डू सैंग को भी डस्ट बना सकता था। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जायंट के सर पर मुस्कुराया और तभी उस जायंट ने माउंटेन जैसा पंच पिल टावर के एंसेस्टर की तरफ फेंका और नीचे मैग्मा सी में एक मैसिव स्पाइरल बन गया और हवा चीखने लगी। शाओयान और बाकी लोग पेल पड़ गए क्योंकि इस अटैक को कोई भी सीधा फेस नहीं कर सकता था। एंसेस्टर शांत रहा और उसने अपना मुंह खोला और गोल्डन लाइट निकलकर एक ह्यूज कर्टन बना गया, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जायंट का पंच गोल्डन कर्टन से टकरा गया और स्पेस फट गया और पूरा एरिया जलकर काला पड़ गया। एंसेस्टर ने अपनी उंगली उठाई और उसके पोर से ग्रीन ब्लड निकला जिसमें गोल्डन शाइन थी, और वो ब्लड बिजली की स्पीड से जायंट की तरफ गया और अब एक 1000 फुट ग्रीन रे बनकर उसके चेस्ट से टकराकर आधा जिस्म पिघला दिया। दूर खड़ा ओल्ड मैन हुनमो ग्रेव हो गया क्योंकि वो देख रहा था कि ये पावर डेमोनिक फ्लेम को मेल्ट कर रही थी। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से से गरजा क्योंकि उसे प्रेशर महसूस हो रहा था, और उसने चिल्लाते हुए बोला कि जो भी उसकी एस्केप रोकेगा वो रिफाइन हो जाएगा। और फिर उसने आसमान की तरफ चार्ज किया और क्रीम व्हाइट फायर लाइंस पूरे रेल्म में फैल गईं। और तभी उसने जोर से बोला कि रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन अपीयर हो, और आसमान में एक जायंट फायर अरे बना, और तभी नीचे मैग्मा सी भी चर्न हुआ और एक और मैसिव फायर फॉर्मेशन बन गया, और एक ऊपर और एक नीचे आ गया। एंसेस्टर और ओल्ड मैन हुनमो दोनों के चेहरे अगली हो गए। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसा और बोला कि प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का बनाया हुआ अरे अब उसके कंट्रोल में था, और हजारों साल में उसने सब समझ लिया था, और अब इस रेल्म में कोई उसे नहीं रोक सकता था। सब लोग ठंडी सांसें ले रहे थे क्योंकि ये अरेज पहले वाली फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक थे, और अगर थोड़ी सी भी एनर्जी रिलीज हुई तो सब मर जाते। और तभी जब सब शॉक में थे, अचानक शाओयान ने अपना सर पकड़ लिया और उसके दिमाग के अंदर वो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर कांप उठा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी चीज जागने वाली थी। फायर अरे आसमान में फैला हुआ था और उसने पूरा सूरज ढक दिया था, और ऊपर और नीचे दो बेइंतहा बड़े फायर प्लेट्स जैसे अरे बन चुके थे, और शाओयान का ग्रुप उन दोनों के बीच बिल्कुल चींटी जैसे लग रहा था, और एक नज़र में ही वो लोग बहुत ही इनसिग्निफिकेंट महसूस हो रहे थे। ओल्ड मैन हुनमो की आंखों में पूरी डिसबिलीफ भरी हुई थी जब उसने ये अनएक्सपेक्टेड सीन देखा, और उसके दिमाग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाओयान असल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के छोड़े हुए ग्रेट अरे को कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसने अचानक होश संभाला और अपनी नज़र दूर धीरे धीरे घूमते हुए स्पेशियल टनल पर डाली जो सेंट्रल प्लेन्स वापस जाने का रास्ता था। और तभी ओल्ड मैन हुनमो ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्विक रिट्रीट, और उसकी आंखों में डेंजर चमक उठी और उसका जिस्म सबसे पहले स्पेशियल टनल की तरफ रश कर गया, क्योंकि ये बड़ा अरे प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने बनाया था, और वो एक्सपर्ट इतना टेरिफाइंग था कि हुन क्लैन का हेड भी मानता था कि वो उसका मैच नहीं था, और उसका नाम ही लोगों के कानों में दहशत बना हुआ था। हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने ओल्ड मैन हुनमो को भागते देखकर एक पल के लिए हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने दांत पीसकर फॉलो किया, क्योंकि अगर ओल्ड मैन हुनमो जैसे मॉन्स्टर इस हाल में आ गया था तो इसका मतलब ये अरे वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक था।
ओल्ड मैन हुनमो के भागने का डिसीजन देखकर बाकी सब में पैनिक फैल गया और एंशिएंट क्लैंस के एल्डर्स के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने भी थोड़ा हेजिटेट करने के बाद दांत पीस कर फॉलो किया, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का टेम्पटेशन चाहे जितना भी ज्यादा हो, जिंदा रहना उससे पहले जरूरी था। जुनर और बाकी लोग उन सब को भागते हुए देख रहे थे और उनकी भौहें सिकुड़ गई और फिर उन्होंने जल्दी से अपनी नज़र शाओयान की तरफ घुमाई और देखा कि शाओयान वहीं खड़ा था और अपना सर पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर पेन का ट्रेस साफ दिख रहा था। जुनर घबराकर बोली, शाओयान गेगे क्या हो गया? और उसका चेहरा पूरा बदल गया। शाओयान ने दांत भींचकर बोला कि हमें भी निकलना होगा और उसका दिमाग बुरी तरह चर्न कर रहा था और उसकी सोल को बार बार गिडीनेस महसूस हो रही थी और भले ही उसे अरेज के बनने का तरीका समझ ना आ रहा हो, लेकिन वो फ्लक्चुएशन से एक एनाइलेशन फोर्स महसूस कर पा रहा था और अगर वो फोर्स फैल गई तो यहाँ मौजूद हर कोई सीधा डस्ट बन जाता। और तभी आसमान में हजारों फुट ऊपर मौजूद प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने पागलपन भरी हंसी के साथ बोला, हाँ, अब यहां से जाना बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम सबको रिफाइन करके अपने फायर स्लेव्स बनाऊंगा। शाओयान के वर्ड्स अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी उंगली धीरे से स्पेशल टनल की तरफ प्रेस की और नीचे के ह्यूज अरे से क्रीम वाइट मैग्मा पिलर बिजली की रफ्तार से शूट हुआ और उसने टनल को सीधा टुकड़ों में तोड़ दिया। ओल्ड मैन हुनमो कोलैप्स्ड स्पेशल टनल के सामने आ गया और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी हो चुका था, क्योंकि अब साफ था कि प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस किसी को भी जिंदा छोड़ने का मूड नहीं रखता था। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ जल्दी से पास आया और फ्राउन के साथ बोला, अब क्या करें? ओल्ड मैन हुनमो ने ठंडी हंसी के साथ बोला कि मुझे खुद नहीं पता। ये डेमोनिक रेल्म प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने बनाया था और वो अपने जमाने में डू डी के सबसे करीब माना जाता था और आज के टाइम में कोई भी इस रेल्म को बिना टनल के तोड़ नहीं सकता। डेप्यूटी चीफ ने गुस्से में दांत पीसकर बोला, तो क्या हम यहीं बैठकर मर जाएं? ओल्ड मैन हुनमो की आंखों में ठंडक चमकी और उसने पिल टावर के एंसेस्टर की तरफ देखकर बोला, अगर कोऑपरेट करें तो शायद चांस हो। स्काई और अर्थ रे अलग अलग है। स्काई अरे मैं हैंडल करूंगा, अर्थ अरे तुम। पिल टावर के एंसेस्टर ने बिना वक्त जाया किए गहरी आवाज में बोला, स्काई और अर्थ अरे अलग अलग है। स्काई अरे मैं हैंडल करूंगा, अर्थ अरे तुम। ओल्ड मैन हुनमो ने तुरंत हां कर दी और तभी हॉल ऑफ सोल्स के एंसेस्टर ने शाओ चेन और बाकी लोगों की तरफ देखकर बोला, तुम सब मेरे साथ स्काई अरे अटैक करोगे। सब ने एक साथ जवाब दिया, इस वक्त किसी के पास सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगर मिलकर फाइट नहीं की तो सब फायर स्लेव्स बनने वाले थे और तुरंत सब लोग मूव हुए और पिल टावर के एंसेस्टर के पास आ गए। दूसरी तरफ ओल्ड मैन हुनमो भी दूसरे फैक्शंस के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहा था। भले ही कोई उसे पसंद ना करता हो, लेकिन इस वक्त सबकी जान दांव पर लगी हुई थी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने ठंडी हंसी के साथ बोला, बेकार की कोशिश। अगर ये फॉर्मेशन तुम जैसे वीक लोग तोड़ सकते तो मैं हजारों साल यहाँ कैद ही नहीं रहता। और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया और उसने हैंड सेल चेंज किया और स्काई और अर्थ हरे घूमना शुरू हो गए। और तभी पूरे रेल्म की एनर्जी वाइल्ड हो गई और जैसे ही अरेज घूमने लगे, कई बैंसेंग एक्सपर्ट्स का चेहरा पीला पड़ गया और कुछ ने खून तक थूक दिया और बिना अटैक के ही वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने कोल्ड आवाज में बोला, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन। स्काई को स्लेव्स में बदल दो। क्रीम वाइट फ्लेम्स उसके जिस्म से फैलकर अरेज में घुस गए और जोर का धमाका हुआ और पूरा रेल्म कांप उठा। अरेज के किनारों से एक बड़ा क्रीम वाइट लाइट सर्कल बना और सबके सामने 1000 फुट का डिस्ट्रक्टिव पिलर बन गया। रिफाइन। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस ने उंगली नीचे की तरफ पॉइंट की और स्काई और अर्थ हरे हिल गए और 2 लाइट पिलर्स बिजली की तरह शूट हुए और सीधा पिल टावर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन हुनमो की तरफ बढ़े। तभी एंसेस्टर ने सीरियस चेहरे के साथ बोला, अटैक टुगेदर, और उसकी उंगली से हाफ ग्रीन और हाफ गोल्डन ब्लड निकला जो पल भर में 1000 फुट का बन गया और उसके साथ शाओ चेन और बाकी लोगों का डूकी भी जुड़ गया। नीचे ओल्ड मैन हुनमो और उसके साथियों ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी और दोनों तरफ से अटैक्स टकरा गए। और तभी सिर्फ एक पल में ही अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन हुआ और नीचे मैग्मा सी में लाखों फुट का गहरा गड्ढा बन गया। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस ने पागल हंसी के साथ बोला, कितनी जिद्दी रेजिस्टेंस है। रिफाइन। और दोनों हाथ नीचे प्रेस किए और ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी दोनों लाइट पिलर्स आसमान में एक दूसरे से टकरा गए और फ्लेम मिलियन फुट तक फैल गई। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस ने ऊपर देखकर जोर से हंसा, क्योंकि उसे लगा अब उसे कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन अचानक उसकी हंसी रुक गई और उसने नीचे देखा और हैरान हो गया क्योंकि वहां अभी भी कई ऑराज मौजूद थे। अभी भी जिंदा, उसने डिसबिलीफ में सोचा। और तभी क्रीम वाइट फ्लेम हट गई और एक फेंट लाइट सर्कल दिखाई दिया और उसके बीच शाओयान खड़ा था और बाकी सब भी जिंदा थे, बस थोड़े बैटर्ड लग रहे थे। और तभी जुनर चिल्लाते हुए बोली, शाओयान गेगे, क्या हो गया? और उसका चेहरा पूरा बदल गया। सब शॉक में थे क्योंकि वो शक्ल बिल्कुल प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसी थी। तभी पिल टावर के एंसेस्टर ने शॉक में बोला, ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस नहीं, ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है। और जैसी ही शाओयान की आंखें खुली, उसकी आंखें क्रीम वाइट बन चुकी थीं और जिस पर भी उसकी नजर पड़ रही थी उसके दिल में वर्शिप का एहसास पैदा हो रहा था। और इस तरह वो एक्सपर्ट जो कभी 2D के सबसे करीब था, एक बार फिर इस दुनिया के सामने आ चुका था।